हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फाइनल ईयर के सीरीज में क्या पढ़ रहे थे? इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स कर रहे थे। अब देखिए अनइक्वल से इंटरवल कर रहे थे, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे अनइक्वल इंटरवल में। देखिए एक है, दो तीन जो थ्योरम्स हैं वो देखिए पीछे के थ्योरम्स हैं जो पूछी नहीं जाती, और आपके पे जो बुक है इसमें भी प्रॉपर सॉल्व आउट नहीं है, तो हम उसे नहीं करेंगे। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड डिवाइडेड डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड डिवाइडेड डिफरेंसेस। देखिए रिलेशन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड डिवाइडेड डिफरेंसेस में क्या करेंगे? लेट द वैल्यू ऑफ x is x0, x1, x2 up to xn, ठीक है, of function and the value of functions is fx0, fx1 up to fxn। ये फंक्शंस की वैल्यूज हैं। लेट द वैल्यू ऑफ x इज क्या है? x0, x1, x2, xn, और द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज fx0, fx1 अप टू fxn। तो अब देखिए क्या होता है? डेल fx0 क्या होता है? डेल fx0 इक्वल क्या पढ़ते हैं हम? fx1 माइनस fx0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा डेल स्क्वायर fx0 इक्वल क्या होगा? डेल fx1 माइनस डेल fx0, ये लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब रिलेशन बोला है ना, क्या बोला है कि रिलेशन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड डिवाइडेड डिफरेंस। ऑर्डिनरी यानी साधारण, तो साधारण तो यही है, और डिवाइडेड डिफरेंस का मतलब है डेल कट वाला। तो अब देखिए डेल क्यूब fx0 अगर मैं बोलूँ तो क्या आएगा? डेल स्क्वायर fx0, fx1 एंड डेल fx0, इक्वेशन नंबर 3। एंड डिफरेंस ये बोल सकते हैं कि x1 माइनस एंड द डिफरेंस इज x1 माइनस x0। अंतराल क्या है? वो बराबर है ना, तो बराबर यानी कि h मान लें, यानी कि x2 माइनस x1 डैश 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 इक्वल क्या होगा? h होगा। यहाँ तक हमने क्या किया? एक वैल्यू मानी, लेट द वैल्यू ऑफ x इज x0, x1, x2 अप टू xn, एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कितना? fx0, fx1 अप टू fxn। अब क्या होगा? डेल fx0 इक्वल क्या होगा? fx1 माइनस fx0, और डेल स्क्वायर fx0 क्या होगा? डेल fx1 माइनस डेल fx0, डेल क्यूब बराबर ये होगा। अब यहाँ एंड द डिफरेंसेस लिया, तो x माइनस x0 इक्वल x2 माइनस x1 इक्वल क्या होगा? h होगा। अब देखिए बाई डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंसेस, डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन से देखिए डेल कट fx0 इक्वल यही होगा fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0। अब बाई इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा? fx1 माइनस fx0 की वैल्यू क्या है बताइए? डेल fx0 है, अपॉन ये क्या है? h, अपॉन h आ गया। अब देखिए डेल कट स्क्वायर, इसको मैं x1 लिख सकती हूँ ना, तो x1 x2 fx0 इक्वल क्या होगा बताओ?
एफ ये आएगा आपके पास में, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, डेल कट x1 fx2, या ये कहो आप ऐसे मत लिखो, इसको ये गलत हो जाएगा, ये कह सकते हैं क्या, डेल कट x2 fx1 माइनस डेल कट x1 fx0 अपॉन x2 माइनस x0, ये कह सकते हैं क्या इस तरीके से। अब देखिए डेल कट fx1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, बताओ, x2 आ रहा है, x1 x0 आ रहा है, तो यहाँ x0 हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू मैं लिख सकती हूँ डेल fx1 माइनस डेल fx0 अपॉन, हाँ और इनके अपॉन में h और है, तो इसको ऐसे लिखिए डेल fx1 अपॉन h माइनस डेल fx0 अपॉन h अपॉन में x2 माइनस x0। तो यहाँ तक हमने क्या किया, रिलेशन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड डिवाइडेड डिफरेंस में let the value of x is x0 x1 x2 xn and the value of function is fx0 fx1 fxn, क्या आएगा, डेल fx0 इक्वल fx1 माइनस fx0 इक्वेशन नंबर 1, डेल स्क्वायर fx0 इक्वल क्या आएगा, डेल fx1 माइनस डेल fx0 इक्वेशन नंबर 2, डेल क्यूब fx0 क्या आएगा, डेल स्क्वायर fx1 माइनस डेल fx0 इक्वेशन नंबर 3, एंड द डिवाइडेड डिफरेंसेस इज क्या, x1 माइनस x0 x2 माइनस x1 इक्वल h। बाई डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन क्या आई, डेल कट fx0 x1 इक्वल कितना आया, fx1 माइनस fx0 अपॉन में x1 माइनस x0 इक्वल डेल fx0 अपॉन में h। अब यहाँ से ये वैल्यू है ना, यहाँ से कंपेयर करके मैंने ये रख दिया, ठीक है। अब अपॉन में क्या करेंगे, अब आप देखिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, अब देखिए आगे करते हैं हम। आगे देखिए इसको, यानी कि डेल कट x1 x2 fx0 को क्या लिखा जा सकता है, इसको मैं एलसीएम ले लूँगी, ठीक है, और यहाँ पर एक x1 जोड़ दें और एक x1 घटा दें, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ क्या, डेल fx1 माइनस डेल fx0 अपॉन कितना h, और यहाँ x2 माइनस x1 एक साथ लिख दो और बीच में प्लस का साइन, x1 माइनस x0, ये कितनी होती है, h 2h हो गया, ठीक है। तो ये आएगा डेल fx1 माइनस डेल fx0, देखिए अपॉन यहाँ ये देखिए h लिए ना वैल्यू, तो h 2h यानी 2 फैक्टोरियल और h स्क्वायर हो जाएगा, और पहली वाली वैल्यू डेल ये fx0 था, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, डेल स्क्वायर fx0 अपॉन कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर, ये 1 फैक्टोरियल h की पावर 1 था। तो सिमिलर डेल कट x1 x2 fx1 x3 और लगा दो, fx0 इक्वल क्या आ जाएगा, डेल क्यूब fx0 अपॉन 3 फैक्टोरियल h की पावर n। सिमिलरली आगे n तक की टर्म हो तो n तक की टर्म देखिए, x1 x2 x3 अप टू xn fx0 इक्वल क्या आएगा, डेल की पावर n fx0 अपॉन n फैक्टोरियल h की पावर n। ये आपका रिलेशन आ गया, यानी कि कट का रिलेशन
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से। ये आपने सॉल्यूशन कर लिया। अब आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब है न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। न्यूटन फॉर्मूला फॉर, अब देखिए न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल क्या है। तो अनइक्वल इंटरवल्स निकालने के लिए दो फॉर्मूला है, एक तो ये न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल और दूसरा लाग्रांजियन। लाग्रांजियन एकदम इजी पड़ता है, ज़्यादातर बच्चे उसी से करने लगते हैं। तो अब देखिए न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। अब क्या है न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स के लिए यहाँ क्या मानेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ x is x0, x1, x2 up to xn which is not equal. The interval is not equal. The interval, इनके बीच का डिफरेंस यानी x1 माइनस एक्स नॉट इक्वल h लेते थे ना, वो नहीं लेंगे। इंटरवल इज नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस की वैल्यू देखिए, फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास आएगी एफ एक्स नॉट, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू अप टू एफ एक्स एन। अब देखिए यहाँ तक कि हमने वैल्यू कर ली एफ एक्स वन, एफ एक्स नॉट, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू और एफ एक्स एन तक की कर ली। अब आप देखिए हम डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ एफ एक्स कोमा एक्स नॉट इक्वल, हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एक्स, क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट। अब यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो आप। यहाँ से देखिए ये आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स कोमा एक्स नॉट इक्वल एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट। अब यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, दैट इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल कितना आएगा, ये आएगा एफ एक्स नॉट प्लस में एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स कोमा एक्स नॉट। इक्वेशन नंबर 1 क्या बोला, न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स के लिए लेट द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू मानी एक्स, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन, द इंटरवल आर नॉट इक्वल, इंटरवल कैसे होंगे, नॉट इक्वल होंगे। देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एफ एक्स नॉट, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, एफ एक्स एन। नाउ एफ एक्स कॉमा एक्स नॉट इक्वल एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन में एक्स माइनस एक्स नॉट। अब क्या होगा, यहाँ से एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू में एफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कर दें, इक्वल में आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट। ये क्या होगा, यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट और इंटू में कितना, एफ एक्स कोमा एक्स नॉट। अब ये वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हम निकालेंगे एफ एक्स कोमा एक्स नॉट इंटू में एक्स वन आ जाए, क्या आ जाए, एफ एक्स कोमा एक्स नॉट इंटू में क्या आ जाए आपके पास में एक्स वन आ जाए। तो देखिए नाउ एफ एक्स कोमा एक्स नॉट इंटू में एक्स वन, तो इंटू में एक्स वन हो जाए तो यहाँ क्या लिखेंगे, एफ एक्स कोमा एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट एक्स वन, एफ एक्स नॉट एक्स वन अपॉन में क्या आया, एक्स माइनस
एक्स नॉट हो रहा था 2 स्टेप, तो यहाँ x माइनस x1 होगा, x माइनस x1, दैट इम्प्लाइज x माइनस x1 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और इसकी वैल्यू निकालोगे, तो f x कॉमा एक्स नॉट इक्वल f x नॉट कॉमा x1 और प्लस में कितना x माइनस x1 और x माइनस x1 f x कॉमा एक्स नॉट कॉमा x1। इक्वेशन नंबर इसे 2 दे दें। सिमिलरली 3 स्टेप के लिए सिमिलर अगली स्टेप भी निकालोगे ना, तो क्या आएगी, वो आएगी f x कॉमा एक्स नॉट कॉमा x1, यहाँ क्या हो जाएगा f x नॉट कॉमा x1 x नॉट x1, और आगे वाली स्टेप एक बढ़ रही है ना, तो बढ़ रही है तो यानी कि x2 प्लस x माइनस x2 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस x1 हो रहा तो यहाँ x2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा फंक्शन x कॉमा एक्स नॉट कॉमा x1 और x2। सिमिलरली करके लिख दोगे इक्वेशन नंबर 3 एंड f x कॉमा एक्स नॉट कॉमा x1 कॉमा x अप टू xn, ठीक है, n माइनस 1 तक के लिए लिखो, किसके लिए लिखो, n माइनस 1 तक के लिए, तो वो n यहाँ आ जाएगा, तो वो क्या आएगा f x नॉट कॉमा x1 कॉमा x2 अप टू x2, यानी एक स्टेप आगे बढ़ रही है तो अप टू xn प्लस x माइनस x2, ठीक है, x माइनस x2, x माइनस x2 नहीं, x माइनस x1 xn f x कॉमा एक्स नॉट कॉमा x1 अप टू x2 तक हो रहा है ना, तो xn तक होगा। ये स्टेप आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आप यहाँ तक देखिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे तो यहाँ तक की वैल्यू हमने x माइनस एक्स नॉट xn और हमारे पास आया इक्वेशन नंबर 4 तक आ गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 तक आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 में x माइनस एक्स नॉट का गुणा, इक्वेशन नंबर 3 में x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 का गुणा, और इक्वेशन नंबर 4 में x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 और अप टू x माइनस xn से गुणा करेंगे xn माइनस 1 तक, ठीक है। और ऐड करेंगे, now 2 multiply with x minus x naught, ठीक है, 3 multiply with x minus x naught, x minus x1 and 4 multiply with x minus x naught, x minus x क्या होगा x1 अप टू x माइनस xn माइनस 1, ठीक है। ये स्टेप तक करेंगे एंड ऐड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं। तो सॉल्यूशन अगर आपके पास आएगा तो आप देख लीजिए एफ एक्स इक्वल सॉल्यूशन आएगा, मैं डायरेक्ट लिखा देती हूँ, इसका काफ़ी लंबा होगा, आधी स्टेप कट जाएंगे, आप करके देखना। दोनों ये आर एच एस में जुड़ जाएगा, एल एच एस में जुड़ जाएगा, और आधी स्टेप कटेंगी, इक्वल के इधर वाली इक्वल के उधर वाली, तो इक्वेशंस आएगी। फिर लास्ट में एफ एक्स इक्वल एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट x minus x1 f x naught comma x1 comma x2 plus dash 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 x minus x naught x minus x1 up to
x माइनस एक्स एन माइनस वन एफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन, यानी कि हमने 2 और 3 4 को मल्टीप्लाई किया और ऐड किया हमने इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये वैल्यू आएगी। इट इज कॉल्ड न्यूटन अनइक्वल इंटरवल फॉर्मूला। इट इज कॉल्ड न्यूटन अनइक्वल इंटरवल फॉर्मूला। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके अदर स्टेप, देखिए अब आगे पढ़ते हैं। तो वो है ना डेल कट में लिख देंगे और एक फॉर्म लिख देंगे बस, लेकिन वो यूज में नहीं आती, आपके यूज में यहाँ तक ही आएगा, वो आगे वाला जो फॉर्म है वो यूज में नहीं आता। और ज़्यादातर आपके इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ तक पढ़ सकते हो आराम से। देखिए दूसरी फॉर्म ये है डेल कट में, इसे लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट। डेल कट लिख सकते हैं ना, तो वही डेल कट लिखना है मैं, एक्स माइनस एक्स नॉट डेल कट एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन डेल कट स्क्वायर एक्स वन कॉमा एक्स टू एफ एक्स नॉट प्लस डैश 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 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन अप टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन डेल कट एन एक्स टू एक्स एन एफ एक्स नॉट। ये वैल्यू आ गई, ये आएगा डेल कट में। अब अगर इसमें डेल कट में मैं कंडीशन रख दूं इफ एक्स इक्वल एक्स नॉट प्लस एन एच, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा एफ एक्स नॉट प्लस एन एच, ये तीसरा फॉर्मूला डाल के लिख लेना आप, इक्वल एफ एक्स नॉट प्लस एन एच अपॉन 1 फैक्टोरियल एच डेल कट एफ एक्स नॉट प्लस एन एच माइनस एच स्क्वायर एन एच माइनस एच अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर और डेल कट स्क्वायर एफ एक्स नॉट। ये कंडीशन आ जाएगी और इसको एक फैक्टोरियल के फॉर्म में और लिखा हुआ है, फैक्टोरियल नहीं NC1 के फॉर्म में, यानी कि NCR की फॉर्म में, वो भी देख लीजिए। एफ एक्स नॉट प्लस एन एच इक्वल एफ एक्स नॉट प्लस NC1 डेल कट एफ एक्स नॉट प्लस NC2 प्लस डैश 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 प्लस NCN डेल कट एन एफ एक्स नॉट। ये आपका क्या आ गए, 4 फॉर्मूले आ गए। और जिसमें से हमारा फॉर्मूला काम आता है केवल ये वाला, पहला वाला कौन सा है, ये वाला 1 नंबर वाला, ठीक है, ये फार्मूला काम आता है। यही फार्मूला क्या कहलाएगा, न्यूटन फॉरवर्ड या सॉरी न्यूटन अनइक्वल इंटरवल फार्मूला। और ये अदर पार्ट हैं, ये केवल प्रूफ में लिखे जाते हैं। वैसे यहाँ तक आप अगर कर दोगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आज हमने रिलेशन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड डिवाइडेड डिफरेंस में पढ़ा, और दूसरा हमने पढ़ा कौन सा, न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आगे अदर चीज़ें देखेंगे। थैंक यू सो मच।